में डॉक्टर जाकिर नाइक जी बिल्कुल नहीं जानते और न ही इन्होंने किसी ग्रंथ किसी पुस्तक को पढ़ा। सवाल है कि उनकी कौन से मजहबी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। और ये झूठ बोल रहा है डॉक्टर जाकिर नाइक कि हजरत मोहम्मद जी ही कल की नामक अवतार थे। डॉक्टर जाकिर नाइक एक नंबर का झूठा व्यक्ति है। इसने कसम खा रखी है कि जो कहूँगा, झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। तो कोरी झूठ बोल रहा है और ये जो प्रमाण में ले रहा है कि हजरत मोहम्मद जी का जिक्र श्रीमद् भागवत के अंदर कल्कि नामक अवतार रूप में है, ये कोरी झूठ है इसकी। और देखो तुम अपने 64,000 ऋषि मुनि जोड़ लो। और जैसे भगवान के 24 अवतार हो गए, अब होगा 24 अवतार बुद्ध मतलब भगवान का नारायण का, तो उसके बाद इनका अवतार नहीं होगा क्योंकि त्रेता द्वापर और सतयुग कलयुग चलेगा, फिर बाद में भी कलयुग आएगा ना, फिर अंत करने कौन आएगा इसके बाद। अभी तो कल्कि भगवान आएंगे, कल्कि के बाद फिर सतयुग होगा तो फिर सतयुग में फिर नरसिंह भगवान आएंगे, फिर त्रेता होगा तो फिर राम जी आएंगे, द्वापर में फिर वही चलेगा। फिर ठीक है जी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हिंदू धार्मिक किताबों में जिस कल्कि अवतार के बारे में आया है, क्या उससे मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? और संत रामपाल जी ने जो इल्ज़ाम लगाया है डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर, आइए हम देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक उनके इल्ज़ाम का क्या जवाब देते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो के आखिर तक बने रहें ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। 25 नबियों का टोटल 25 नबियों का नाम कुरान में लिया गया है। हिंदू धर्म की किताबों में भी 25 नबियों का नाम लिया गया है। और हमारे यहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आखिरी नबी कहा गया। भागवत पुराण और कल्कि पुराण और भविष्य पुराण के अंदर इन तीनों किताबों में 24 ऋषि महान बताए गए और 25वें ऋषि को महान बताया गया है, जो सबके अंत में, सबके लास्ट में आएंगे, जिनका नाम कल्कि होगा, नराशंस होगा, उन्मा होगा, बहुत से नाम उनके बताए गए हैं। ये नाम होगा उनका और उनकी एक पहचान जो बताई गई है वो मैं आपके सामने रखकर बात को आगे बढ़ा रहा हूं। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हि तदोदयते विवेका तथस्तु शंभल गिरामे सोतु स्वाजी उजात मंगलाचार्य बहुला पापिता विभजिज्जता। श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 66। अज्ञान हेतु किरत, जिहालत जब आम हो जाएगी, अज्ञान ज्ञान मिट जाएगा, जिहालत आम होगी, हेतु किरत सबका हितकारी आएगा उस वक्त। अज्ञानता जुल्म, जिहालत आम होगी, अज्ञानता यानी जिहालत बढ़ जाएगी, तब इस अज्ञानता को मिटाने के लिए सबका हितकारी आएगा। सबके हित में, सबका हितकारी, मुसलमान का नहीं, सबका हितकारी। अंतिम महर्षि, अंतिम संदेशता जब आएंगे तो वो पूरे जगत के लिए होंगे, पूरे विश्व के लिए होंगे, और वो किसी एक धर्म के विशेष नहीं होंगे, एक धर्म के लिए खास नहीं होंगे, बल्कि वो हर एक मजहब, हर पूरी दुनिया वालों के लिए होंगे। काफतल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा, हमने आपको पूरी दुनिया वालों के लिए खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको पूरे विश्व के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो पूरे दुनिया के लिए आएंगे, नाम भी बता दिया, इससे ज्यादा स्पष्ट क्या हो सकता है। मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हि तदोदयते विवेका, उनका नाम मोहम्मद होगा, मोहम्मद उनका नाम मोहम्मद होगा। अंधिकारम नाशम, उनके आने के बाद दुनिया से अंधेरा मिट जाएगा, अंधेरा नाश हो जाएगा। मोहम्मदांधिकारम नाशम, वो अंधेरे को नाश कर देंगे, वो अंधेरे को मिटा देंगे। तथस्तु शंभल गिराम में सोत स्वाजी उजाता है, वो शंभल गिराम में, शंभल मानी शांत और गिराम मानी गांव, वो शांति वाले गांव में आएंगे, यानी अल बलदिल अमीन, अमन वाला शहर, यानी मक्के के अंदर वो आएंगे, वो मक्के में आएंगे। शंभल गिराम मीज मक्का, वो मक्के में आएंगे, शंभल गिराम में आएंगे। इथ कलोगत पर आए,
4 युग में 3 युग गुजर जाएंगे, वो कल युग में आएंगे। इत कलोगत प्राय, सतयुग गुजर जाएगा, त्रेता युग गुजर जाएगा, द्वापर युग गुजर जाएगा। जब घोर कलयुग होगा तो वो कलयुग के अंदर तशरीफ लाएंगे, पधारेंगे। इत कलोगत प्राय जनेशु, और उस कलयुग की पहचान ये होगी, जनेशु खरगर मिड़ी, सारी की सारी जनता गधों और जानवरों की तरह हो गई होगी। इंसानियत मिट चुकी होगी, मानवता खत्म हो चुकी होगी। इंसान इंसान का दुश्मन होगा, वो जानवरों की तरह हो गए होंगे। भगवानों इतकलोगत प्राय जनेशु खरगर मिड़ी, धर्म आए। तब असली धर्म को जीवित करने के लिए, सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए, आदम से लेकर आखिरी नबी तक जो इस्लाम, जो सनातन और शाश्वत धर्म चला रहा, उसको बाकी रखने के लिए, सत्वैन उसकी सच्चाई को कायम करने के लिए भगवान अवतरिष्यति, भगवान अवतार उतारेगा, ईश्वर की तरफ से अवतार आएगा, अल्लाह अंतिम ऋषि को भेजेगा। नाम बता दिया क्या होगा, मोहम्मद। उनके आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा, अंधेरा मिट जाएगा। कब कहां आएंगे, शंबल गिरा मेरी बता दिया, मक्के में आएंगे। और यह भी बता दिया कि वो कब आएंगे, 3 युग गुजर जाने के बाद, सतयुग, त्रेता युग, कलयुग और द्वापर युग गुजर जाने के बाद कलयुग में आएंगे। ये कलयुग ही है हिंदू धर्म के मुताबिक। और मक्के में आएंगे। और क्या कहा, दा इस धरती पर आने के बाद वो ऐन जवानी में 40 साल की एक स्त्री से, 40 साल की एक औरत से शादी करेंगे। सालम द्वीप की रहने वाली होगी वो, सालम द्वीप का तर्जमा होता है जजीरा, जजीरे की रहने वाली एक स्त्री से वो शादी करेंगे। और जिस औरत से वो शादी करेंगे, करने वाला जवान होगा, ऐन जवानी में शादी करेंगे। और जिससे शादी करेंगे उसकी उम्र 40 साल की होगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जजीरे की, जजीरतुल अरब की सबसे अमीर औरत खदीजा से निकाह किया था, ऐन जवानी में 25 साल की उम्र में किया था। और जिससे शादी की उसकी उम्र 40 साल की थी। 40 साल की उम्र की औरत से शादी की थी। षष्ठम शिशुअस, उस औरत से उसके 6 बच्चे पैदा होंगे। क्या रह गया, कुछ रह गया? उस औरत से मोहम्मद रसूलुल्लाह के 6 बच्चे थे, 4 लड़कियां 2 लड़के। 4 लड़कियों के नाम है जैनब, दूसरी का नाम है रुकैया, तीसरी का नाम है उम्मे कुलसूम और चौथी बेटी का नाम है फातिमा। और 2 बेटे उनसे पैदा हुए, एक बेटे का नाम है कासिम और दूसरे बेटे का नाम है, मेरे भाइयों, तैयब और ताहिर जिनका लक़ब है। मेरे भाइयों जरा गौर करो, अब्दुल्ला, ये 2 बेटे तैयब और ताहिर जिनका लक़ब था, एक कासिम एक अब्दुल्ला, ये 2 बेटे पैदा हुए, 4 बेटियां। और हिंदू धर्म की किताब कल की पुराण, भागवत पुराण ये कह रही है कि वो 40 साल की स्त्री से, औरत से शादी करेंगे और उस औरत से उसके 6 बच्चे पैदा होंगे। उस औरत को जोड़ने के बाद उस नबी की, उस कलकी की, उस स्त्री को जोड़ने के बाद टोटल 12 बीवियां होंगी, 12 पत्नियां होंगी। लीजिए, 12 बीवियों वाला अगर पूरी इंसानी तारीख में तुम अपने 64,000 ऋषि मुनि जोड़ लो और हम अपने अकीदे के मुताबिक, जो चाहे ज़ईफ और मौजू हदीस ही क्यों ना हो, लाख, 1 लाख, 1.25 लाख अंबिया किराम की तारीख में हम देखते हैं तो हमें 12 बीबी वाला कोई नहीं मिलता है। सवाल है कि उनकी कौन से मजहबी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है? कई किताबों में है। अगर आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका नंबर 5 से 8, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका नंबर 10 से लेकर 27, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 1 अध्याय 3 श्लोका नंबर 21 से लेकर 23 में, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे कुंटब सुक्ता अथर्ववेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 127 श्लोका नंबर 1 से 13, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे अथर्ववेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 21 श्लोका नंबर 6, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अथर्ववेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 21 श्लोका नंबर 7 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। ऋग्वेद किताब नंबर 1 अध्याय नंबर 53 श्लोका नंबर 9 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। और कई बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नाम से भी है, अहमद जैसे। अहमद, जो आदमी अल्लाह की प्रशंसा करता है, अल्लाह से दुआ करता है, संस्कृत में उसे कहेंगे करू, और जो प्रशंसा करता है उसे अरबी में कहते हैं अहमद। अहमद नाम से जिक्र है हिंदू कई मजहबी किताबों में। अगर आप पढ़ेंगे सामवेद उत्तर चिक मंत्रा नंबर 1500, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अहमद जैसे। सामवेद इंद्रा अध्याय नंबर 2 वर्ष नंबर 152 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। ऋग्वेद में जिक्र है किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 6 श्लोका नंबर 10 में। अथर्ववेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 15। अथर्ववेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 126 श्लोका नंबर 14 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है मोहम्मद के नाम से। नरशंसा, नर मतलब आदमी, शंसा मतलब तारीफ के लायक। नरशंसा मतलब तारीफ के लायक आदमी। अरबी में
उसका तर्जुमा करेंगे होता है मोहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई बार हिंदू मजहबी किताबों में है। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 142 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 5 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 7 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 64 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 182 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 37, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स 57, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 31, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 55, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 19, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 42। मैं सिर्फ हवाले सैकड़ों दे सकता हूं आपकी हिंदू मजहबी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई के बारे में। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ एक के बारे में मैं जिक्र करूंगा हवाले के अलावा। आपकी मजहबी किताबों में जिक्र आता है कल की अवतार के बारे में। कल की अवतार लिखा है कल की पुराना में अध्याय नंबर 2 श्लोका नंबर 5, 7, 9, 11, 15 में जिक्र आता है कल की अवतार के बारे में। इसमें लिखा है कि कल की अवतार के वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु मतलब अल्लाह ईश्वर, यास मतलब बंदा सर्वेंट, सर्वेंट ऑफ अल्लाह, अल्लाह का बंदा। अरबी में तर्जुमा करेंगे तो अब्दुल्ला हो जाता है। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला। उसकी वालदा का नाम है सुमति। सुमति मतलब शांति, अरबी में होता है आमिना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का नाम था आमिना। ये पैदा होंगे एक अमन के शहर में, हम इसे कहते हैं मक्का। ये ऐसे खानदान में पैदा होंगे जो उस शहर के ठेकेदार थे, जो उस शहर के, हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश खानदान में पैदा हुए। लिखा है कि वो दुनिया के लिए ही विल बी अ टीचर, एक मुदर्रिस रहेंगे सारे दुनिया के लिए और रहमत फैलाएंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलमीन के लिए रहमत वाले हैं। इसमें लिखा है कि उन्हें सबसे पहली वही आएंगी रात के वक्त एक केव में, एक गार में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहली वही जो है वो है गारे हिरा में। उसके बाद वो हिजरत करेंगे नॉर्थ की तरफ, फिर वापस आएंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की मदीना, जो मक्का के नॉर्थ पे, और वापस आ गए। उसमें लिखा है कि उसके 4 करीब दोस्त होंगे। हम जानते हैं 4 खुलफा राशिदीन, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। ये सारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब दोस्तों में से थे। ये 4 खुलफा राशिदीन थे। इस तरीके से साफ तौर पे कल के अवतार की पेशन गोई है, और ये पेशन गोई सिर्फ मोहम्मद और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरती है, हूबहू। तो हर हिंदू अगर अपनी मजहबी किताब पढ़ेगा उसे मानना होगा कि आखिरी आने वाले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। तो आप मुस्लिम बनना चाहेंगे? जी। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं। आप अपने दिल से करना चाहती? जी। होशो हवास में? जी। कोई भी दबाव नहीं? जी नहीं। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, जी। आप उसे दोहराइए। जी। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके उसके पैगंबर पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे। माशाअल्लाह मुस्लिम बन चुकी है, और मैं दुआ करता हूं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि आपकी मुश्किलात का हल करे, और अल्लाह आपको इस दुनिया और आखिरत में सफलता दे, और अल्लाह इंशाअल्लाह आपको जन्नत नसीब फरमाए। मुझे आपसे एक नाम चाहिए। बहन चाहती है कि मैं उनके लिए एक नाम दूं। आप अपने आप को खतीजा कह सकती है। खतीजा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी का तो नाम था। दोस्तों खदीजा का चैनल नाम पे था। पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।